अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है ये वाला जिसपे हमने पढ़ना है एडजेक्टिव फ्रेजेस। यानी असल में जो हमारी इंशाल्लाह जो बात होगी वो होगी फ्रेज पर। अगर आप लोगों ने फ्रेज सीख ली तो इंशाल्लाह ये वाले जो फ़िक्रे हैं इंशाल्लाह आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं फ्रेज पर कि फ्रेज क्या होता है और इसी तरह क्लास क्या होता है और इनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, फ्रेज जो है, फ्रेज को उर्दू में कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और फ्रेज की तारीफ ये है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी फ्रेज कहते हैं उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, अल्फाज के गिरोह को, लेकिन कौन से अल्फाज? दैट डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें ना सब्जेक्ट हो और ना वर्ब हो। यानी वो अल्फाज का वो गिरोह जिसमें ना क्या हो, ना सब्जेक्ट हो, ना फाइल हो यानी ना काम करने वाला हो, और ना वर्ब हो यानी ना फेल हो यानी ना काम का जिक्र हो। तो इस तरह के अल्फाज की गिरोह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, और उर्दू में हम कहते हैं उसे मुरक्कब नाकिस। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सुबह के वक्त यानी इन द मॉर्निंग। तो इन अल्फाज को बेटा देखे, इन द मॉर्निंग, क्या इसमें सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला है? नहीं है ना। क्या इसमें वर्ब है यानी कोई काम का जिक्र हुआ है? नहीं है ना। तो ना सब्जेक्ट हुआ ना वर्ब हुआ, लिहाजा ये सिर्फ अल्फाज हैं जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसलिए हम इसको कहते हैं जी फ्रेज कहते हैं। तो इसी तरह आगे कहते हैं लंबा लड़का यानी द टॉल बॉय। तो लंबा लड़का क्या कर रहा है? यानी कोई काम का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है, लिहाजा इसको हम भी कहते हैं जी फ्रेज कहते हैं। अच्छा, इसके साथ आगे कहते हैं कि इट डज रिफर अ कंप्लीट सेंस, यानी ये आपको मुकम्मल मफहूम भी नहीं देता। यानी अगर मैं कहूँ कि इन द मॉर्निंग क्या, तो वाज़ेह तो नहीं है ना। इन द सुबह के वक्त ना कुछ काम हुआ है, ना कोई निकल गया है, ना असलम आया है वगैरह वगैरह। यानी अगर इस तरह होता कि सुबह के वक्त को असलम आया है या असलम लंबा लड़का है वगैरह वगैरह, तो इसमें तो सब्जेक्ट के इम्कान होता या कोई वर्ब की इम्कान तो हो सकता था ना। तो अगर ना वर्ब हो ना सब्जेक्ट हो तो फिर हम इसको कहते हैं फ्रेज कहते हैं। अच्छा, इसके साथ है क्लास किसे कहते हैं? जी यहाँ तो नहीं है ना, लेकिन आप इससे सीखे, इसके अपोजिट है, उलट है कि क्लास कहते हैं उर्दू में मुरक्कब ताम को। और क्लास की तारीफ है कि अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी अल्फाज के गिरोह को, अल्फाज के वो गिरोह जिसमें क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें वर्ब भी होता है। यानी फ्रेज में तो हमने पढ़ा था ना कि फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं। इसी तरह क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। तो इनके दरमियान ये वाला फर्क है। अच्छा, इसकी मिसाल देखिए बेटा, कहते हैं कि ही प्लेड इन द गार्डन। तो देखिए बेटा, ही इसमें सब्जेक्ट है, प्लेड इसमें क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट मौजूद, वर्ब मौजूद। और इसी तरह इन द गार्डन यानी ही प्लेड इन द गार्डन, तो सब्जेक्ट और वर्ब और इसके साथ और भी अल्फाज का गिरोह हुआ, लिहाजा इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? क्लास है। और ये आपको क्लास जो होगा वो आपको मुकम्मल मफहूम भी देगा। तो ही प्लेड इन द गार्डन, तो इससे आप समझ गए कि कोई है, एक लड़का है जो खेलता है कहाँ? इन द गार्डन। लेकिन अगर इसी तरह होता ना, देखिए बेटा, अगर इसी तरह होता कि सिर्फ इन द गार्डन होता, इन द गार्डन, तो फिर क्या होता ना जी, फिर होता फ्रेज। और इसके साथ जब ये आया ना, ही और प्लेड यानी ये वर्ब और सब्जेक्ट आया, तो लिहाजा इसलिए ये हुआ जी मुरक्कब ताम यानी क्लास हुआ। अब हम इंशाल्लाह आसानी से ये जो है ये फिक्र हम मुकम्मल कर सकते हैं।
बेटा इसको देखे, पहले इसको देखे, कहते हैं कि 8 phrases about these sentences so that they make a good sense, यानी इन फिक्रों को देख के पढ़े, इसको सीखे और इनमें क्या करे, आप लोगों ने इसमें लगाना है, फ्रेज लगाना है। और फ्रेज भी क्या है, आप लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज लगाना होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ देखिए पहले द मैन स्पोक, द मैन स्पोक, तो इसमें आपने फ्रेज लगाना है जी। और फ्रेज किस तरह आपने लगाना है, जिस तरह इसकी मिसाल वजाहत की गई है कि द मैन इन द टॉल हैट स्पोक, द मैन स्पोक, तो द मैन ये क्या है, मैन नाउन है, तो इन द टॉल हेड ये क्या हुआ, इन द टॉल हेड ये क्या है, फ्रेज है, और फ्रेज में भी एडजेक्टिव फ्रेज है। किस तरह में पता चला कि एडजेक्टिव फ्रेज है, इस तरह पता चला कि ये जो मेन का लफ्ज है इसकी मजीद वजाहत की गई है कि द मेन वो आदमी, इन द टॉल हेड जिसने लंबी टोपी जो है वो पहनी है, स्पोक वो बोला। तो कौन सा आदमी, वो आदमी जिसने लंबी टोपी जो है वो पहन ली है, वो आदमी क्या हुआ, बोला। लिहाजा इन द टॉल क्या है, ये फ्रेज है और फ्रेज में भी एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो मिसाल है, द बाइसिकल फेल ओवर, द बाइसिकल फेल ओवर, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर, एडजेक्टिव फ्रेज आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें भी इसको इधर देखिए कि द बाइसिकल, कौन से बाइसिकल, बाय द साइड ऑफ द कार, जो कार के किनारे के साथ, गाड़ी के किनारे के साथ थी, गाड़ी के साथ थी, क्या हुई, वो हुई फेल ओवर, यानी उस पर गिर गई। यानी द बाइसिकल बाय द साइड ऑफ द कार, जो कि ये क्या है, बाय द साइड ऑफ द कार क्या है जी, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, एक तो फ्रेज हुआ, फ्रेज किस तरह, क्योंकि ये आप इसमें ना सब्जेक्ट है और ना क्या है, इसमें वर्ब है। और इसके साथ साथ ये क्या है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाइसिकल की मजीद वजाहत की गई है इसमें कि बाइसिकल है, लेकिन कौन सा बाइसिकल, जो गाड़ी के साथ है, वो क्या हुई जी, उसको नुकसान पहुंचा। इसी तरह बाकी जो फिक्रे हैं इसको मैंने इधर हल किए हैं, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि द बाइसिकल बाय द साइड ऑफ द कार फेल, ये हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा कि गाड़ी के किनारे खड़ी साइकिल गिर गई। इसी तरह द माउस अंडर द, तो ये सारे हमने हल किए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगर फिर भी और मुश्किल हो, कोई पॉइंट्स आप लोगों के समझ में ना आ गई हो, तो आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप बेटा ये भी सीखें कि कहते हैं कि सम फ्रेजेस बिगिन विद द वर्ड्स एंडिंग इन आईएनजी। कहते हैं कि बाज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, बाज़ फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आईएनजी के ये वाले क्या होते हैं, जो लेटर्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की फ्रेजेस को हम कहते हैं, बेटा इधर तो नाम नहीं लिखा है लेकिन फिर भी सीखे, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टी PARTICIPLE, पार्टिसिपल फ्रेज इसको हम कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, यानी आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह राइडिंग द बाइसिकल। तो राइडिंग द बाइसिकल में बेटा देखिए इधर राइडिंग द बाइसिकल, इसमें क्या है जी, इसमें आईएनजी है ना, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये क्या हुआ, फ्रेज हुआ, लेकिन फ्रेज में क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरह कैरिंग द पार्सल, इसी तरह वेयरिंग द ब्लू शर्ट, ड्राइविंग द कार, तो ड्राइविंग द कार में देखिए आईएनजी का है ना कि नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फाज का गिरोह है और इसके साथ साथ आईएनजी भी इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये क्या हुआ जी, ये हुआ पार्टिसिपल फ्रेज। इसी तरह स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो ये भी क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। इस तरह वॉशिंग हिज हैंड्स, तो वॉशिंग एक लफ्ज, दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, 3 अल्फाज, ये क्या हुआ फ्रेज, और फ्रेज में क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। क्यों है, क्योंकि ये आईएनजी का इस्तेमाल हुआ, आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। तो इसके साथ उस्मान अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।